आरव हांफते हुए। नैना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये हवेली बहुत डरावनी है। डरने की जरूरत नहीं आरव, हमें सच्चाई पता करनी होगी। अगर सच में भूत हुआ तो? हवेली का दरवाजा अपने आप खुलता है। धीमे पैन में पुराने कमरे, मकड़ी के जाले और मोमबत्तियों की झिलमिलाहट। अचानक एक किताब हवा में उड़कर उनके सामने गिरती है। स्वागत है बच्चों, अब तुम मेरी कहानियों का हिस्सा बनोगे। आरव चौंकर का, कौन बोल रहा है? नाइट बुक? मैं नाइट बुक? अगर तुमने कहानी सुनाना बंद किया तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। दरवाजा अचानक बंद, काली धुंध। तुम्हें लगा यहाँ से लौट पाओगे? अब तुम मेरी कहानियों में हमेशा जियोगे। हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे, डैन। मूर्ख लड़की, यहाँ से कोई कभी नहीं निकला। ये क्या है? मेरा सेवक छाया, ये तुम्हें भागने नहीं देगा। ज़ारा बच्चों को एक जादुई कमरे में कैद कर देती है। अगर तुम बचना चाहते हो तो एक डरावनी कहानी सुनाओ हर रोज, वरना तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। आरव डरावनी कहानी सुनाने लगता है। बुरा नहीं, लेकिन अगली बार और डरावना होना चाहिए। नैना किताब को छूती है। किताब का चेहरा बनता है। सिर्फ सच्ची बहादुरी ही इस हवेली से बाहर निकाल सकती है। तो हमें क्या करना होगा? लायन का दिल काले शीशे में छिपा है, उसे तोड़ो और सब आजाद हो जाओगे। लंबा कॉरिडोर, दोनों भाग रहे हैं। पीछे से छाया राक्षस हमला करता है। नहीं, हमें लड़ना होगा। वो छाया राक्षस पर वार करती है और वो धुएं में बिखर जाता है। अंधेरे कमरे में चमकता हुआ काला शीशा। रुको, अगर तुमने ये शीशा तोड़ा तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। यही तो हमें चाहिए। आरव और नैना मिलकर शीशा तोड़ देते हैं। शीशा टूटते ही ज़ारा चीखती है और धुएं में बदल जाती है। हवेली हिलने लगती है। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तुमने सही कहानी लिखी, अब तुम आजाद हो। सुबह का उजाला, दोनों बच्चे हवेली से बाहर निकलते हैं। आरव मुस्कुराते हुए, अब मुझे समझ आया, कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि जीने की वजह भी बन सकती है। नैना, हाँ, और असली कहानी बहादुरी की होती है।